Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम कैंडल्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी अगर ऐसी कोई फॉर्मेशन अगर चार्ट पे कहीं भी किसी भी चार्ट में आप देखते हैं, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में, इंडेक्स में या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो कहीं भी अगर इस तरह की फॉर्मेशन आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आपको अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी यहाँ पर हो सकती है, यानी कि आपके टारगेट अचीव होने के जो चांसेस हैं वो 90% तक के हैं। और सबसे बड़ा क्या है, इस अगर हम जो भी हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, अगर इसको अगर देखें तो इसमें जो स्टॉप लॉसेस है वो काफ़ी छोटा रहेगा और जो हमारा जो टारगेट है वो 1:4, 1:5 तक का टारगेट हम यहाँ पर ले सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में। तो देखते हैं कि ये क्या पैटर्न है, इसको हमें चार्ट पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और इसके बेसिस पर हमें हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, एंट्री के साथ साथ स्टॉप लॉसेस कहाँ होना चाहिए और हमें अपना टारगेट किस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। तो ये सब हम आज के वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं बता दूँ, जो मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन किया है वो वो SOL का चार्ट है, यानी कि हम SOL यानी कि सोलाना यानी कि SOL USDT का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया है। क्योंकि अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं और डे ट्रेडिंग में अगर हम क्रिप्टो में, तो डे ट्रेडर्स के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं वो 5 मिनट्स, 50 मिनट्स और 30 मिनट्स के होते हैं। यानी कि इन टाइम फ्रेम में कहीं भी कोई हमें अगर कोई फॉर्मेशंस मिलती है, अगर हम सिर्फ कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि हम अगर अपना जो एनालिसिस है और इसको बेटर करना चाहते हैं, एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं या अदर जो टेक्निकल टूल्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे अपनी जो स्टडी है उसको बहुत सिंपल रख रहे हैं और हम सिर्फ कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर ही देखेंगे कि क्या हम सिर्फ कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करके भी हम क्या कोई एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में। अगर हमें इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिलती है तो डेफिनेटली हम फिर सिर्फ कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर भी इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं और बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है और हम जो पैटर्न आज डिस्कस करने वाले हैं तो उसका नाम है ट्रिपल टॉप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल टॉप फॉर्मेशंस की। अब जैसा कि देखते हैं कि अगर हम ट्रिपल टॉप को देखें तो अलग अलग तरीके से ट्रिपल टॉप आपको स्टडी कराए जाते हैं, यानी कि अगर हम ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशंस को देखें, यानी कि ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशंस क्या है, अगर एक तो इस तरीके से हम ट्रिपल टॉप को देखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, ये एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन, यानी कि 3 जो टॉप्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। थर्ड यहाँ पर फॉर्मेशन ट्रिपल टॉप की कैसे देखी जाती है कि ये हाई है, फिर उसके बाद इस तरह से। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यानी कि ये भी एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन देखी जाती है। बट एक और ट्रिपल टॉप की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो सकती है, वो इस तरीके से हो सकती है, यानी कि यहाँ पर
ये एक थर्ड टाइप का ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है। तो किस ट्रिपल टॉप के बेसिस पर हम ज़्यादा अच्छा परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारी एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो, सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई हो और रिस्क काफ़ी कम हो। तो इनमें से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेशन है ट्रिपल टॉप की, अगर इस तरह की कोई फॉर्मेशन से हमें चार्ट को देखने को मिलती है। यानी कि हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, जो 3 टॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें क्या है, जो 3 टॉप से यानी कि सेकंड टॉप फर्स्ट टॉप से लोअर है और थर्ड टॉप जो है वो सेकंड टॉप से लोअर है। बट हम जो इस फॉर्मेशन में जो हम देख रहे हैं वो क्या है, एक हायर हाइज की फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टॉप है सेकंड टॉप फर्स्ट टॉप से हाई है और थर्ड टॉप जो है वो सेकंड टॉप से हाई है। तो ये फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट फॉर्मेशन है ट्रिपल टॉप की। अगर ये फॉर्मेशन हमें मिलती है कहीं भी चार्ट्स में तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप प्रोसेस जो है वो छोटा रहेगा और एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि हम ये टारगेट क्या है 1:4 1:5 तक का टारगेट यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रिपल टॉप क्या है, एक बेयरिश फॉर्मेशन है। यानी कि ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ये एक बेयरिश फॉर्मेशन है। यानी कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। अब ये हम इसको किस तरीके से चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट, यानी कि प्राइस क्या होना चाहिए अप ट्रेंड में। यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में है। और प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस की मूवमेंट को हम कैसे चेक करते हैं, कैंडल्स के पैटर्न्स के फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस की मूवमेंट है कि प्राइस अप गया है, यहाँ पर प्राइस अप गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद में फिर से प्राइस अप गया, फिर डाउन आया, प्राइस क्या गया, फिर से अप गया। यानी कि अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हम कोई कैलकुलेशन करते हैं यानी कि हाई को देखते हैं तो वो हमारे लिए कैंडल्स की काउंटिंग से देखते हैं कि ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड है। तो यानी कि हमने पहले यहाँ पर प्रॉपर अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जिसको हम कैंडल्स की काउंटिंग से देखते हैं कि हम बॉटम टू टॉप कैंडल को काउंट करके ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने एक हाई यहाँ पर बनाया, हालांकि कैंडल्स के पैटर्न्स की फॉर्मेशन है। यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं और इसमें 1:1 यानी कि 1:2 का टारगेट भी अचीव हुआ है। बट यहाँ से यानी कि प्राइस की मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी तो ये हमने क्या कर दिया, इसको एक सपोर्ट मार्क कर दिया और ये अभी क्या है हमारे के लिए जो फर्स्ट टाइम हाई है इसको एक रजिस्टेंस इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कंसीडर कर दिया। अब प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ और इस लेवल तक आया, यानी कि उसने इस लेवल तक वो टच नहीं किया और उससे पहले प्राइस क्या हो गया। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। रिवर्स हो गया और जो प्रीवियस जो हाई था उसको यहाँ पे क्या कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया और इसके अब क्या कर दी। तो नॉर्मल क्या होता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फॉर्मेशंस होती है और उसके बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं तो यानी कि वो रेजिस्टेंस के नियर क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेते हैं, वो बाइंग की पोजीशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहले तो क्या था कि स्टॉप लॉसेस हिट हो गए क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉसेस थे और उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया।
बट ऐसा हुआ नहीं, यानी कि टारगेट अचीव नहीं हुआ और उसके बाद ही प्राइस क्या हो गया यहाँ पे से रिवर्स हो गया। तो फिर से क्या हो गया यहाँ पे ट्रेडर्स की जो स्टॉप लॉसेस है फिर से हिट हो गए, क्योंकि रेजिस्टेंस के बिलो क्या करते हैं ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस होते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उन्होंने बाइंग की पोजीशन बना ली और रेजिस्टेंस के बिलो क्या कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, बट यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो यानी कि ये जो फेलियर जो कहते हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस का जो फेलियर होता है वहाँ पर डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशंस होती है, या फिर कहें कि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशंस जो है चार्ट्स पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक फॉर्मेशन हुई, इसके बाद प्राइस फिर से अब गया, यानी कि ये जो हाई था, यानी कि जो सेकेंड रेजिस्टेंस था वो भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया और एक न्यू हाई इसने बना दिया। तो अब ये क्या था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या था, ये एक टॉप 1 यहाँ पर बना था, इसके बाद ये टॉप 2 की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे इसने बना दिया टॉप 3 की फॉर्मेशन हो गई। अब ये यहाँ पर देखें तो ये एक हायर हाइज की फॉर्मेशन भी है, यानी कि क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक हायर हाइज की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंडीशंस ये रहती है कि जो फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं, उसके बाद में अगर थर्ड टाइम यानी कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि जो सेकंड हाई था उसके भी प्राइस अगर जाता है, तो फिर थर्ड टॉप और सेकंड टॉप के बीच का डिफरेंस क्या हो, तो ये कैलकुलेशन हमें करना है कि उसके या तो 30% का या फिर उसके इक्वल हो, यानी कि या तो थर्ड टॉप सेकंड टॉप के इक्वल हो या फिर फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप के यानी कि जहाँ से रिवर्सल हुआ उसके 30% तक की कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमें एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन देखने को मिली और जो सबसे हाईएस्ट कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल, इसका हाई क्या था, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अनब्रेकेबल था, यानी कि जो हाई था वो अनब्रेकेबल था। इसके बाद में ये एक कैंडल्स के पैटर्न यानी कि डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न की भी फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे दो कन्फर्मेशन है, एक कन्फर्मेशन क्या है, एक तो कैंडलस्टिक का पैटर्न की फॉर्मेशन है और सेकंड यहाँ पर क्या है, एक ट्रिपल टॉप की भी फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पर ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन हो चुकी है, जैसे ही प्राइस यानी कि यहाँ पर इस कैंडल यानी कि जो रेड कैंडल है कन्फर्म उसका लो उसने ब्रेक किया, यहाँ पर आपकी क्या हो गया, एंट्री हो गई, यानी कि ये एक एंट्री है, यानी कि सेल की एंट्री का ये लेवल है, यानी कि सेल की एंट्री यहाँ पर होगी और स्टॉप लॉसेस क्या होगा, जो थर्ड टॉप का जो हाई है उसी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉसेस हो जाएगा। और जो ये जो डिफरेंस है यानी कि ये टू कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस है ये मिनिमम टारगेट होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो 1:1 का होता है, यानी कि जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल है उसका जो लो है और जो पैटर्न्स है उसका जो हाई है उसके बीच का डिफरेंस का। बट हम यहाँ पर क्योंकि थर्ड टॉप के बाद में प्राइस में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है और बिग टारगेट यहाँ पर अचीव होते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट राइडिंग की जा सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये प्राइस ब्रेक हुआ तो उसने यहाँ पर, वैसे तो हमारा ये 1:1 का था, बट उसके बाद से प्राइस की अब यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है और इस तरीके से यहाँ पर हमें एक ऐसा ट्रेड मिला जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम इसको स्टॉप लॉस से कंपेयर करें। तो ये था ट्रिपल टॉप को हम चार्ट पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस है वो ऑलवेज हमें यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए, यानी कि पहले तो हमें परफेक्ट अप ट्रेंड को देखना चाहिए, उसके बाद रेजिस्टेंस का जो फेलियर है, जो रेजिस्टेंस के जो फेलियर्स होते हैं वहाँ पर ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप के जो पैटर्न्स हैं उनकी फॉर्मेशंस होते हैं, जहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं या स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस जो है ट्रिगर्स होते हैं, तो उस समय इस तरह के फॉर्मेशंस आप चार्ट पे देख सकते हैं। इसकी और कन्फर्मेशंस के लिए कि हाँ ये डबल टॉप है या ट्रिपल टॉप है, तो यहाँ उसके लिए हम इंडिकेटर्स में हम यहाँ पर डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस अगर इंडिकेटर्स में अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस हैं और प्राइस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है और प्राइस यहाँ से डाउन ही आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर इंडिकेटर्स में अगर हम जो इंडिकेटर है चाहे लीडिंग है लैगिंग इंडिकेटर्स है वहाँ पे अगर हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स को भी लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स में आपका जो इंडिकेटर्स है भी हम यूज़ करते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को अगर यहाँ पे हम यूज़ करें तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर हम परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक फॉर्मेशंस जो है वो कैंडल्स की देख सकते हैं और उसके बेसिस पे ये ट्रेड देख सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के नए नए पैटर्न्स को देखने के लिए सीखने के लिए आप NFM का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और जो
इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यानी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आप वीडियोस को आप यहाँ पर न्यू वीडियो जो है वो टेक्निकल के देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप NFM का एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप कैंडल्स के पैटर्न्स की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रायंगल्स जो पैटर्न्स हैं आप इसके साथ साथ इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, डाउ थ्योरी है, एलियट थ्योरी है, गैप थ्योरी है। तो ये सब एनालिसिस यानी कि एक डिटेल्स यानी कि कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस का ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक न्यू टेक्निकल के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।